मरियम टिकटॉकर ने अपना हदफ पंजाब के सरकारी स्कूलों को बना रखा है। इसका मतलब हरगिज सरकारी स्कूलों का मियाद बेहतर करना नहीं है, बल्कि गरीब और मासूम बच्चियों के सामने अपनी जहालत के मुजाहरे करना है। इसी मिशन पर 2 नंबर वजीर आला आज फिर किसी स्कूल में शूटिंग कर रही है, जहां कमसिन बच्चियों को अपनी अमारात और चमक दमक से मरूब करके वीडियोस बनवा रही है। देखा गया है अक्सर बच्चियों को बचपन में टीचर बनने का शौक होता है और वो कुर्सियों को जोड़कर स्टूडेंट्स बनाती हैं, फिर लेक्चर देती हैं और छड़ी से उनकी पिटाई भी करती हैं। मरियम नानी भी अपने बचपन के शौक बचपन में पूरे कारी है। वैसे भी छोटे बच्चों पर दानिश जानने का भी अपना ही मजा है, बड़ों को तो औकात मालूम ही होती है। छोटी बच्चियां वैसे भी मेकअप और ज़ाहरी चमक दमक से मुतासिर हो जाती हैं। किसी यूनिवर्सिटी जाए और स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दे तो लग पता जाए। मरियम नानी शिरकिया अमाल करने में भी सबसे अव्वल नंबर पर है और एक स्टील के गिलास को अपना निजात दहिंदा समझती है। मरियम नानी का ये भी अकीदा है कि इस गिलास में पानी पीने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, बशर्ते ये कि सर्जरी हर साल होती रहे। इसीलिए सियाने समझते थे कि तालीम और शऊर की कितनी अहमियत है, मगर अफसोस के पटवारी और शरीफ खानदान इन दोनों की खसूसियात से खाली है। मरियम नवाज को अक्सर अपने हाथों में स्टील का गिलास पकड़े देखा जाता है। इसकी वजह मरियम नवाज का इल्मे नुजूम पर पुख्ता यकीन है। मरियम नवाज की पैदाइश 28 अक्टूबर 1973 को हुई थी। मरियम नवाज सिर्फ इल्मे नुजूम पर नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर काले इल्म से भी मदद लेती है। एक सहाफी के बकौल मरियम नवाज एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती है जो काले इल्म में महारत रखते हैं और इनसे मुख्तलिफ अमल करवाती है। इसीलिए कहा गया है कि मुआशरे और कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर होता है। सिर्फ एक तालीम याफ्ता तबका ही बेहतर मियारे जिंदगी की क़यादत कर सकता है। पायदार तरक्की, टेक्नोलॉजी का नफाज और तामीरी सियासी और समाजी तब्दीली सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है। लिहाजा ये मुआशरे की इस्लाह और तामीर में भी काफी मुआवन होती है। जो लोग इस जाहिल औरत को मानते हैं वो अपनी आंखें खोलें। कहते हैं अल्लाह की बे आवाज लाठी है और ये वाकई सच है। मरियम नवाज जो हर वक्त इल्जाम लगाया करती थी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जादू करती हैं, इसके बाद सबने देखा कि मरियम की तलाक याफ्ता बहू सारी दुनिया से कह रही थी मेरी सास हर वक्त हाथ में स्टील का गिलास लेकर घूमती रहती, मंतर पड़ती है, जिसने मेरी अज़दवाजी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। मरियम नवाज स्टील के गिलास वाली मीनारे पाकिस्तान पे मियां साहब के इस्तकबाल को ही फतह समझ बैठी थी, लेकिन वोटरों ने स्टील का गिलास धो के रख दिया। इसके बाद माई ने फार्म 47 का जंतर मंतर आजमाया और 24 करोड़ अवाम की आंखों में धूल झोंक कर इक्तिदार से किसी जोंक की तरह चिमट गई। इसके बाद पंजाब को खाने का उजाड़ने का ऐसा नशा लगा कि मुसूफा अपने स्टील के गिलास को भी भूल बैठी और हवाओं में उड़ने लगी। मगर अब ऐसा क्या मसला हो गया कि स्टील का बर्तन फिर वापस फितनी के हाथ में है? लगता है हुक्मरानी का हनीमून खत्म होते ही मसाइल के हल के लिए फिर टोटके शुरू हो गए हैं। फितनी की वजारत आला कहीं खतरे में तो नहीं, या फिर शोहर और बाप का सत्यानाश करने के बाद अब चाचा की बारी लग रही है। ये भी कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट गिलास है जिसको साथ रखने का मतलब है कि जो हुक्म वड्डी सरकार का होगा हम ताबेदारी करेंगे। इसका पीर एक खुसरा है जिसने ये गिलास हाथ में रखने का नुस्खा बताया था वजीर आला बनने के लिए। वजीर आला बनने के बाद इसने गिलास छोड़ दिया था। अब खुसरे ने मशवरा दिया है कि हालात खराब हो रहे हैं, कुर्सी जाने वाली है, फिर से गिलास पकड़ लो। इस वक्त विफाक में मोहसिन नकवी और पंजाब में मरियम नवाज की ठीक ठाक खींचातानी जारी है। मोहसिन नकवी अपनी सारी टीम लेकर विफाक जाना चाहता है जिसके साथ इसने पंजाब में काम किया है। मरियम वो बंदे रिलीज करने को तैयार नहीं। सेक्रेटरी दाखिला को लेकर भी ठीक ठाक फड्डा जारी है। अब दमादम मस्त कलंदर तो होगा। लगता है मरियम के भी थोड़े दिन रह गए हैं। हम सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी कहाँ से आया है। वो किसी के पीछे से खाना काबा के दरवाजे से बरामद होता है और फकीराना शक्ल लेके इतने बड़े सूबे का वजीर आला बन जाता है। इसकी खूबियां इतनी पसंद आई कि वजीर दाखिला बना दिया और अब रियासत के अंदर मोहसिन नकवी की रियासत चल रही है। मरियम नवाज को भी अब अंदाजा हो रहा है कि वो एक नुमाइशी मोहरा है, जबकि असल हुकूमत अभी भी ताकतवरों ने मोहसिन नकवी को ही दी हुई है। तो मुसूफा अब चौंकी है और कुछ अमली काम करने की बजाय स्टील के गिलास के भरोसे ये जंग जीतना चाहती हैं। इनका अल्लाह से ज्यादा स्टील के गिलास पर भरोसा है। ये इनके छोटे छोटे बुत हैं जिनसे ये मांगते हैं। खबर ये भी है कि नवाज शरीफ की अब रीलॉन्चिंग की तैयारियां की जा रही हैं। साबिक वजीर आजम इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से साबिक जजों के खिलाफ तनकीद करेंगे, जबकि साबिक फौजी क़यादत के खिलाफ भी हल्की फुल्की मौसीकी सुनाई दी जाएगी। इस सब का मकसद कौम के उस इत्तेहाद को तोड़ना है जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच पर मुत्तहिद हो चुकी है। 8 फरवरी के बाद इमरान खान के मुखालफिन भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है। इस शिकस्त को छुपाने और अवाम में डिवाइड एंड रूल की हिकमत अमली के तहत एक बार फिर नवाज शरीफ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। मगर अब कोई झूठा चूरन नहीं बिक सकता, बहुत हो गया। अवाम शदीद सदमे गुस्से में है। भगोड़ा ठग, कौमी चोर, बेहरूपिया, फ्रॉडिया, बददियानत, बूट चाटिया, नवाज डीलर हमेशा के लिए फिनिश हो गया है। मजीद रील होगा, कर लें शौक पूरा। नवाज शरीफ अब चला हुआ कारतूस है। पहले इसको लाकर क्या फर्क पड़ गया? बुरी तरह इलेक्शन हारे। नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हारा हुआ है। इसने क्या कर लेना अब अवाम सब जानती है। जो सुहाने ख्वाब दिखाकर नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया था वो तो नवाज शरीफ के पूरे नहीं हुए और ना ये भगोड़ा वजीर आजम बन सका। इसको तो उम्रे पर साथ नहीं लेकर गए। वो जैसे घर में एक बड़ा होता है ना, उसको दिखाकर भीख मांगी जाती है, तो नवाज शरीफ को दिखा
کر وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی کرسیاں مانگی گئی تھیں۔ نواز شریف کے پاس موقع تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے حساب برابر کر لیتے، لیکن انہوں نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ڈیل کر لی۔ کچھ عرصہ مزید جیل بیٹھ جاتے اور جنرل باجوہ کی چھٹی کراتے، لیکن وہ اپنے اس بڑے امتحان میں ناکام رہے۔ اب وہ دیواروں سے ٹکرے مارتے رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر دفعہ دباؤ بڑھا کر ڈیل لینے سے وہ اپنی پارٹی ورکرز اور ووٹر کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ وہ جرنیلوں سے ڈیلے کر کے اپنا اعتماد کھو چکے اور پرائم منسٹر ہاؤس جانے والی بس مس کر چکے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز کو صرف ٹک ٹاک بنانے اور عوام کی توجہ اپنی طرف رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ باقی کنیزوں کے ساتھ محفلیں جمانے اور مہنگے برانڈڈ کپڑوں جوتوں کی نمائش پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نہ تو کوئی بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں اور نہ ہی کسی عمل پر اعتراض، جس کی بدترین مثال سانحہ بہاول نگر ہے۔ قانون کے رکھوالے جب حملہ ور ہوئے تو اس واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا چپ رہنا سانحے سے بھی بڑا سانحہ تھا۔ سانحے سے بھی بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ رکے نہیں حادثات دیکھ کر۔ پتا چلا ہے کہ باجی مریم کا پاؤں پھسلا ہے، گر گئی ہیں اور باجی کی زبان دانتوں کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ بول نہیں سکتی اور چند دن سے خاموش ہیں، ورنہ پٹواریوں کی باجی نے بہاول نگر واقعے میں ملوث لوگوں سے ٹک ٹاک پر معافی منگوانی تھی۔ اور ہاں، اس خبر کے وہی ذرائع ہیں جنہیں 800 کا سوٹ مل جاتا ہے۔ بہاول نگر واقعے میں یہ کمال ہو گیا کہ فوجیوں کو پتا چل گیا گھر کا تقدس پامال ہونا کتنا روح سوز ہوتا ہے، اور پولیس والوں کو بھی احساس ہو گیا حق پہ ہوتے ہوئے بھی ذلت آمیز سلوک سہنا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ جہاں تک سوٹ کا معاملہ ہے، سوٹ بے شک 8 لاکھ کا ہو، لیکن باجی کو 800 کا ہی پڑتا ہے۔ وہ 800 کا خرچہ اس کی ایڈورٹائزنگ پر آتا ہے۔ کنیز خاص نے کپڑوں کے بعد نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کے پیچھے پوری ریسرچ ہے۔ ویسے کمال شوگر لگا رکھا ہے ٹک ٹاک حکومت نے، آخر ان کا ریسرچر کون ہے؟ وہ یہ پتا کیوں نہیں لگاتا کہ وزیروں، مشیروں اور ججوں کو دی گئی بے تحاشا امرات کی وجہ سے عوام پر ٹیکسوں کا کتنا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ 2 خاندانوں نے 8 بار حکومت کی ہے اور وہ کھرب پتی بن چکے ہیں، اور ہم پاکستانی پوری دنیا کے مقروض ہو چکے ہیں۔ سوچ بدلے گی تو ملک بدلے گا، ورنہ ہماری نسلیں بھی مقروض رہیں گی۔ جبکہ ٹک ٹاکر مریم سے ایسی کسی خیر کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ مریم نواز کی ترجیحات کسی الٹ دوشیزہ سے کم نہیں ہیں۔ جب کچھ پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پنجاب بھر میں جس بھی پولیس والے کے اندر غیرت کی رمق باقی ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس وقت اس صوبے کے سربراہ کو پراٹھا دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے۔ یہ تو ٹک ٹاک سے بھی غیر سنجیدہ نکلی، کیونکہ ٹک ٹاکرز بھی وہ کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں ان ہو۔ اب پنجاب پولیس بھی انڈا پراٹھا کھا کر غمگل کر لے، کیونکہ ڈگی سرکار سے تو کسی مداوے کی امید ہی نہیں ہے۔ خطرہ محسوس کر کے جس طرح شتر مرغ ریت میں منہ دبا کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے، اسی طرح مریم نواز بھی اسٹیل کا گلاس دوبارہ سے ہاتھ میں لے کر پھرنے سے سمجھ رہی ہے کہ سر پر منڈلاتے خطرے سے نجات مل جائے گی، مگر یہ سب اب ممکن نہیں ہے۔ قوم کا حقیقی ہر دل عزیز لیڈر عمران خان اب گیدڑوں کا گھیرا توڑ کر باہر آنے کو ہے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف تمام مقدمات نزاع کی حالت میں ہیں۔ ان جھوٹے مقدمات کو دفن ہونا ہے، سزائیں ختم ہونی ہیں۔ عمران خان اس مہینے کے آخر تک ان تمام مقدمات میں بری ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی ہے، ان کی طاقت، تشدد، جبر سب ناکام ہوا۔ اب یہ کسی بھی طریقے عمران خان سے صلح صفائی چاہتے ہیں، بس گارنٹی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کا رجیم چینج کا 2 سال کی بربریت کا اور الیکشن ڈاکے کا حساب مت لے، کیونکہ سسٹم گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔